कैसे हो सारे। मेरा नाम आदित्य है और मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज्यादा हैपनिंग है। आज के स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग टास्क की टिप्स एंड टेक्निक्स, जिससे तुम्हारी चीजें बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। बिफोर जंपिंग इनटू दिस वीडियो, आई हैव अ वेरी गुड रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल। अगर तुम्हें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से कोई भी डाउट्स हैं, तुम्हें कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तुम जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। देखो, लिसनिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मॉड्यूल दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ठीक है। पर इसमें अगर तुम्हें 9 चाहिए तो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मैं तुम्हें टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं, तो फटाफट से एक पेन पेपर ले लो और लिखना शुरू कर दो। लेट्स बिगिन। टिप नंबर वन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, क्योंकि मैं इसमें तुम्हें सेम चीज बोलने वाला हूं जो मैंने बाकी के मॉड्यूल्स में बोली है। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स व्हिच आर देयर इन दिस मॉड्यूल। तुमने एक भी क्वेश्चन टाइप मिस किया तो तुम्हें वो डिफरेंस दिखने लगेगा, ठीक है। तुम सारे क्वेश्चन टाइप्स के ना ऐसे कुछ 15-20 क्वेश्चन कर लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ किस में है, तुम्हारी पकड़ किस में है, तुम लूज किस में हो रहे हो और तुम्हें किस में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो, जैसे कि मेरी बात करो स्पेसिफिकली, तो मैं थोड़ा ना झोल खा जाता था डायग्राम्स में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको मैंने इंप्रूव कैसे किया है भाई, मैंने ना बहुत सारे डायग्राम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन ले लिए। यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी है, वेबसाइट्स पर भी है, बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यार कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप हमें वीक लगता है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे और हम अपना स्कोर उस पर बिल्ड कर लेंगे। टिप नंबर टू इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रेजी। आई वांट यू गाइस टू पे वेरी गुड अटेंशन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग। चलो फटाफट से नोट्स बना लो और समझ लो इस चीज को, ध्यान से सुनना। देखो, इस टिप में तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे तुम्हारे आंसर सबसे ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कभी कभार ना हमारे बीच में ऐसा होता है कि हम लिसनिंग में ना मेंटली एग्जाम में नहीं होते, हम कहीं और पहुंच जाता है। तो मैं तुम्हें एग्जाम में मेंटली उधर ही रखूंगा जहाँ पे तुम हो, तो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज़ को। जो हमारे पास टाइम होता है कि हमें क्वेश्चंस पढ़ना है, तुम फटाफट से सारे क्वेश्चंस पढ़ लो विथ फोकस। और फिर जैसे ही जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जब तुम सुनोगे तो भाई तुम साइड में ना ऐसे रफ चीज़ें लिखने लगो। तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम मेन टेक्स्ट को मिस ना करो, पर तुम एक ऐसा ना अपनी अंडरलाइनिंग फोकस के लिए उल्टे सीधी चीज़ें लिखने लगो जो भी टेक्स्ट में चल रहा है। जैसे कि उसने बोला है वो फ़ोन नंबर बोलेगी अभी, पर वो फ़ोन नंबर बोलने से पहले एक एड्रेस बोल रही है, तो हम ऐसे रफ में लिख देंगे एड्रेस 4345 ब्ला ब्ला, और फिर वो फ़ोन नंबर बोले तो हम फ़ोन नंबर फिलिंग द ब्लैंक में लिख देंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तुम 1-2 बार ऐसे ट्राई करोगे ना खुद से, कि एक दो नई चीज़ मैं खुद से बना के देखता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम एग्जाम में ज़्यादा मेंटली प्रेजेंट हो और तुम्हारा स्कोर बढ़ गया है। समझे? टिप नंबर थ्री इज हमारी बेसिक टिप, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जो हमें बहुत ज़्यादा नोट करनी होती है, जिसे कहते हैं हम कीवर्ड्स एंड पैराफ्रेजिंग। जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट होता है वो कभी कभार ऑडियो से मैच नहीं करता। ये एग्जाम में ना घूम के हमारे पास आता है कि ओके ठीक है, ये आंसर हो सकता है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, ये हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस के साथ। द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न। देखो, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ आएगा, और जितना ज्यादा तुम्हें समझ आएगा उतना बढ़िया तुम्हारा स्कोर होगा। अब मैं तुम्हें ना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा, जो कि है एमसीक्यू। देखो, मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैं उसी के लिए इन डेप्थ जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एमसीक्यू में होता यह है, जो हमारा क्वेश्चन लाइन है उसमें ना कुछ कीवर्ड्स होता है जो मेंशन्ड होता है। उसके बाद में जो 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इस टाइम पे तुम्हें अपनी रीडिंग स्पीड सबसे ज्यादा रखनी है और अंडरस्टैंडिंग को तो पीक पे रखना है, क्योंकि तुम फटाफट पढ़ोगे और फटाफट समझोगे। द क्विकर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, द बेटर यू आर गोइंग टू सी। समझ गए? कीवर्ड्स ऑप्शंस में भी अंडरलाइन कर देना और क्वेश्चन में भी अंडरलाइन कर देना। जब तुम ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, फोकस करोगे प्रॉपरली, तब तुम्हें समझ आएगा। देखो, अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में स्पेसिफिकली मैंने ये किया था, बढ़ जाता है स्कोर, बढ़ जाता है। मैंने अभी रिसेंटली सेल्फ दी थी, सेल्फ में CLB 10 लेके आया हूं मैं, ठीक है। लिसनिंग में CLB 10, तो तुम समझ सकते हो। तो अब हम करते हैं ज्ञान की बात। देखो, लिसनिंग ज्यादा बड़ा मॉड्यूल है नहीं। दिस इज नोन टू बी द मोस्ट इजीएस्ट मॉड्यूल इन आवर एंटायर आइल्स एग्जाम। अगर हम इसको सही टाइम में सही प्रपोर्शन से प्रैक्टिस करेंगे, हमारा स्कोर सही आने लगेगा, हमें कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। देखो, तुम्हें मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, तुम्हें एक दिन में 2 लिसनिंग मॉड्यूल्स तो करने ही करने हैं, मतलब 1 घंटा वहां गया। समझ गए? देखो, 2 लिसनिंग मॉड्यूल कर लोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई तुम कितने पानी में हो। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप पे तुम बार बार गलती कर रहे हो, तो तुम्हें वही स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप बार बार प्रैक्टिस करना है। देखो, गलतियां ऐसे ही एलिमिनेट होगी। तुम बार बार पूरा एक नया मॉड्यूल वेस्ट करने लगोगे उसके पीछे, तो कोई सेंस नहीं बनता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप में तुमने गड़बड़ की, उसी के स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप के तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तुम कर लोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तुम जब अगले मॉड्यूल में प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस करके देखना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम किस में अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करते हो और तुम किस में थोड़े से वीक हो, किस में तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और किस में तुम्हें कम प्रैक्टिस की जरूरत है।
ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होने नहीं वाला है। लिसनिंग बहुत ईजी है, तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें मिल जाएगा स्कोर। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। कोई भी स्पेसिफिक और अलग डाउट हो तुम्हें अपनी एग्जाम से रिलेटेड या कोई और चीज से रिलेटेड, कमेंट करो, मैं वीडियो में बिल्कुल इंक्लूड करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।